एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो सर्दी बस मत पूछिए, सर्दी का बहुत बुरा हाल है हम लोगों का सर्दी में। और ये देखिए सर्दी में बंदर कैसे खेल रहा है, देखिए खेल रहा है ये, मतलब खेल कूद कर रहा है। तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखाऊं। तो जोया पापा को भी पता नहीं है कि बाहर बंदर है। अगर मैंने उनको बता दिया तो वो कहीं अंदर जाओ, मतलब काट ना ले। लेकिन अभी मैंने सोचा कि पहले आपको दिखा दूं, उसके बाद फिर जोया पापा को बताऊंगी बंदर। और जैसे ही मैं आवाज लगाऊंगी बंदर, तो जोया पापा तुरंत बाहर आ जाएंगे और मुझे अंदर जाना पड़ेगा। तो देखिए बहुत सारे बंदर हैं। तो मैं अंदर चली गई थी क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा थे। यहाँ बिल्ली भी सर्दी में परेशान हो रही है और अब हम लोग जा रहे हैं ट्यूशन। तो मैं जा रही हूँ बच्चे को ट्यूशन छोड़ने के लिए। और बिल्ली भी देखिए कैसे सर्दी में सभी परेशान हो रहे हैं। कल आपने देखा था कोयल परेशान हो रही थी, आज पंछी कल परेशान हो रहे थे, आज जानवर परेशान हो रहे हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं ट्यूशन। जैसे कि मैं रोज इन लोगों को लेकर जाती हूँ, तो मैंने इनको छोड़ दिया और मैं अब लौट रही हूँ। और कल के मुकाबले, कल मैंने आपको कोहरा दिखाया था, कल के मुकाबले आज बहुत ज्यादा ठंडा है। तो यहाँ मैंने बनाया छोले और ये अलग तरह की सलाद, साथ में ये बना रही हूँ मैं करारे करारे भटूरे। तो अभी मैं जब पापा खाना दूंगी, मैंने खा लो, उसके बाद फिर कमरे वमरे की सफाई करूंगी। तो पता ही नहीं चलता है सर्दियों में कब दिन हो जाता है अंदर घुसे घुसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है, अंदर से बाहर नहीं निकला जाता है। तो लेट ही बिस्तर उठाती हूँ और जल्दी उठा के क्या करूँगी। तो यहाँ पर क्रिस्पी क्रिस्पी भटूरे बना रही हूँ और मेरे पापा को दे दिया है। मेरे पापा खा रहे हैं और मज़ा आ गया है उनको। तो गाइज ये देखिए, मैं ये आपको दिखाना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैंने इसका वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि ये बच्ची आज ठंड में ठिठुर रही थी। आपको भी अगर ऐसे कोई भी बच्ची दिखे तो आप ज़रूर मदद करिएगा। देखिए कितने हल्के कपड़े पहने थी और बाप की चेहरे मुस्कान कैसे है कि बच्ची को जैकेट मिल गई है और अब ये गर्मा जाएगी। तो मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है, बड़े खुश हो गए हैं वो कि उनकी बच्ची को जैकेट मिल गई है। ठिठुर रही थी वो, और मुझे जो सुकून मिल रहा है इसको जैकेट देके तो मत पूछिए। तो अगर मैंने बस इसीलिए व्लॉग बनाया है, आपको दिखाया है कि अगर आपको कोई भी मिले तो ज़रूर मदद करिए, क्योंकि सर्दी का दिन है। तो मैं जा रही हूँ जया पापा के लिए दवा लेने के लिए। और यहाँ पर देखिए सर्दियों की शाम भी देख लिए, कितना ठंडा हो रहा है। और ये देखिए चारों तरफ ज़्यादा भीड़ भी नहीं दिख रही है, सन्नाटा ही सन्नाटा है। ठंडा बहुत है, देखिए सब आपको मफरल में दिखेंगे, जैकेट में दिखेंगे, क्योंकि आप सोच नहीं सकते इस टाइम मेरे हाथ बाहर निकले हुए हैं और बिल्कुल बर्फ की तरह जम गए हैं मेरे हाथ। इस कदर का ठंडा हो रहा है, इतना ठंडा हो रहा है। और लेकिन मैं देखना भी चाह रही थी कि बाहर कैसा लग रहा है इतनी खतरनाक कड़ाके की सर्दी में। तो ये देखिए आग जला के लोग बैठे हुए हैं और ज़्यादातर लोग अंदर घुसे हुए हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादा देखा नहीं है इतनी सर्दी में लोग बैठे हों। तो यहाँ हम आ गए हैं मेडिकल स्टोर और अब हम जाएंगे सीधे घर, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। मैं घर आ गई हूँ और बाहर बिल्कुल बर्फ जमाने वाली, बिल्कुल फ्रीज करने वाली सर्दी है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सर्दी बहुत पड़ रही है, तो सर्दी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल मैं आई तो हाथ एकदम जम गए थे, एकदम ठंडा। और उनसे पूछो जो लोग गाड़ी चला के जाते हैं, काम पे जा रहे हैं या फिर जो भी रोज जाते हैं, जैसा कि आज ही मैंने आपको दिखाया, जो कि मैं आपको मतलब ये चीज़ शो ऑफ नहीं करना चाह रही थी, ना चाहती, लेकिन मैंने इसलिए वीडियो बनाया था ताकि आप लोग ऐसे लोगों को देखो तो फ़ौरन मदद करो, क्योंकि हम तो अंदर बैठे हैं। बच्चे देखिए दिन भर इनको कमरे में कंबल ओढ़ाए बिठाए रहते हैं। और तो और आज हमने ट्यूशन भी नहीं भेजा, क्योंकि कल मैंने ट्यूशन इतनी सर्दी में भेज दिया था। तो पापा कह रहे थे कि इतनी सर्दी में बच्चे को ट्यूशन भेज दिया। मम्मी भी गुस्सा कर रही थी, अजीज सर भी गुस्सा कर रहे थे, इतनी सर्दी में क्यों भेज दिया। तो फिर मैंने आज नहीं भेजा, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा, आज भी ठंडा था और कल से ज़्यादा आज ठंडा है। और अगर कल ठंडा रहा तो फिर कल भी नहीं भेजूंगी। एक दो दिन बच्चे नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा। और आजकल बच्चों को बहुत सर्दी, जल्दी सर्दी लग रही है, बहुत खतरनाक वाली सर्दी पड़ रही है, क्योंकि काफी साल से ऐसी सर्दी नहीं पड़ी। तो जो बच्चे अभी 8-10 साल पहले जन्म लिया है, तो उनको तो अभी ये सर्दी फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं। तो इसलिए बहुत हिफाजत करना पड़ती है। वो बच्ची भी बहुत छोटी थी, जोया से भी छोटी थी,
और एकदम स्लीवलेस बिल्कुल जालीदार डिजाइनदार कपड़े पहने थी, जिसको देख के मेरी रूह कांप गई। और मैंने उससे तुरंत पूछा कि इतनी सर्दी में क्यों नहीं पहने हो कुछ? जब उसने बताया कि मेरे पास कुछ है नहीं, आपके पास कोई स्वेटर है? तो फिर मैं जल्दी से आई और मैंने उसको दिया, और जब उसने पहना तो समझिए मुझे लगा जैसे मुझे गर्माहट मिल गई है। इतना मतलब उसके चेहरे में सुकून, उसको इतना आराम लग रहा था कि वो फ़ील मुझे हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि उसके मैं थोड़ा बहुत काम आई, और ऐसे लोग मिल जाए तो सही रहता है। बहुत से लोग मिलते हैं तो चीटिंग कर जाते हैं। खूब पैसा ऐसा होता है और फिर भी माँगते रहते हैं, तो ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते हैं। जिनको ज़रूरत हो और वैसे लोग मिल जाएँ तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं तो थोड़ा-सा आलस कर रही थी, जब मुझे आवाज़ आई तो जब आवाज़ आती है तो कोई भी दरवाज़े पे निकले तो मैं सोचती हूँ कि मदद कर सकूँ। तो पहले मैं सोच रही थी अब तो निकल गया, आवाज़ आ रही थी, मैंने अब तो निकल गया होगा दूर, क्योंकि जब तक मैं गेट पे जाती हूँ, इतना दूर है गेट, तब तक जब तक निकल जाते हैं तो फिर मैंने यही सोचा, लेकिन फिर भी मैं निकल गई। मैंने कहा कुछ अ, दे दूँ उन लोगों को, तो मैंने बस सोचा और मैं गई, देखा तो वो साथ में बच्ची थी। बच्ची को देखा तो फिर मैंने तो देखा, फिर मैंने जोया पापा को बताया और जोया पापा को दिखाया। फिर मैंने तो जोया पापा के तो आँख में आँसू आ गए थे। वो ऐसे किसी की तकलीफ नहीं देख पाते हैं, और जब वो जानवरों को नहीं देख पाते फिर इंसान की कैसे देख पाएँगे। तो एकदम उनके आँख में आँसू भर आए थे, मतलब कि एक छोटी-सी बच्ची और सर्दी में ठिठुर रही थी। तो बस ये है कि सर्दी अब कम हो जाए, क्योंकि सभी परेशान हैं। पंछी को भी देख रही हूँ, एकदम कोयल आजकल सिकुड़ी हुई एक जगह बैठी रहती है, बिल्ली है तो एक जगह वहाँ सामने बैठी रहती है। तो सारे जानवर और पंछी जितने भी लोग हैं परेशान हो रहे हैं। तो अब सर्दी कम हो जाए और सभी को राहत मिले। सिम्बा को भी हमारी सर्दी लगती है, लेकिन उसका हम लोगों ने बिस्तर-विस्तर बढ़िया सा कर दिया है। मेरा एक वेलवेट सूट था, उसका वो तकिए में उसका कवर-ववर बना के बढ़िया सा गद्दा-वद्दा बना दिया है। तो साहब उसी में आराम से बैठे रहते हैं। लेकिन ठंडा तो है, थोड़ा-सा गर्म हो जाए तो उसको भी आराम मिले। तो गाइज़, आज मैंने आज नहीं, आपको बताया था ऑनलाइन ऑर्डर लगाया, तो एक टैप मँगाया था जो अभी नहीं आया है, 1-2 दिन में आ जाएगा। साथ में ये मँगाया था, इसको क्या कहते हैं अदर? ये जो मैंने मँगाया है, क्या जाने क्या कहते हैं इसको? तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, अभी नाम याद था, तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ मैं, देखती हूँ क्या आया है। फुर्सत ही नहीं मिली थी। मेरे यहाँ आज सुबह से पानी बहुत ज़्यादा खराब आ रहा है। मैं सुबह से उसको यानी कितनी बार पानी फेंक चुकी हूँ। कपड़े मेरा मन नहीं भर रहा था वो गंदे पानी से कपड़े धोने का, तो फिर मैंने नहीं धोए। तो देखूँ क्या है ये। ये पैक आया है इसके साथ, और ये मैंने अपने वजू बनाने के लिए मंगाया है। जो आपको पता है ये क्या है? अभी देखेंगे कि वो टैप में लगेगा भी कि नहीं लगेगा। क्वालिटी तो बढ़िया है इसकी। देखती हूँ। ये है साथ में। अच्छा, ये जो इसमें सब सामान दिया है पेंच वेंच, ये लगेगा इस पर, ये लगेगा इस तरीके से। तो इसमें कुछ खो ना जाए, मैं इसको जरा देखती हूँ कहाँ लगेगा इस पे। ये इस पे लगेगा। तो गाइज, ये सब चीजें मैं फर्स्ट टाइम मंगा रही हूँ, तो मुझे सबसे पहले तो ये देखूँ मैं कि 1.5 मीटर नहीं 1.25 मीटर का था। हाँ, जैसा कहा उतनी ही आई है, बढ़िया है। यहाँ पर ये लग जाएगा। ये एकदम अच्छा, इसमें कुछ निकला है तो वो हाथ कटने का डर है। तो ये देखिए, यहाँ से इसको पानी आएगा। तो ये मैंने मंगाया है,
वे ये तो गाइस बताइएगा कैसा है ये। और ये साथ में मैंने आपको ये दिखाया था, तो तेज भी है तो डर लग रहा है फोन आ जाए। ये इस तरीके से लग जाएगा, ऐसे लगेगा ये। हैदर देखो, सही है ना। हम्म, ये आता हैदर, इससे नहाएगा ऐसे करके, है ना। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ अब रोटी बनाने के लिए। नहीं, रोटी नहीं बनाऊंगी, पहले बिस्तर लगाऊंगी उसके बाद फिर रोटी बनाऊंगी, है ना। रोटी बनाऊं मैं अब, वो नहीं बनाऊंगी भटूरे, ऑयली ऑयली नुकसान करेंगे। गाइस अब बना रही हूँ चाय, और चाय बना रही हूँ, और अब चाय बनाने के बाद फिर सीधे मैं लेट जाऊंगी, क्योंकि आपको बताया था मैंने वीडियो में, अपने पुराने वाले ब्लॉग में, कि मेरी यहाँ नस चढ़ गई है, तो मेरे शोल्डर में बहुत दर्द है, इससे ज़्यादा वेट भी नहीं उठा पा रही हूँ, इससे तो उठा नहीं पा रही हूँ, बल्कि आटा गूंद रही हूँ या फिर इस हाथ से ज़्यादा जोर दे रही हूँ तो भी शोल्डर में मेरे बहुत दर्द हो रहा है। तो गाइस यहाँ बन रही चाय, चाय बना के सीधे मैं लेटूंगी। पहले सोच रही थी मेथी भून के रखूँ, अगर सलाद मेथी की सब्जी बना लूँ, तो अभी कुछ पक्का नहीं है, सुबह जल्दी उठ जाऊंगी और बीन ली तो बनाऊंगी, और नहीं बीनी तो फिर देखा जाएगा। तो फिलहाल तो अभी चाय बन रही है, थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ा देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, इतनी तेज सर्दी हो रही है कि मैं बाहर निकली तो फिर मैंने सारे कपड़े अंदर रख लिए, बार बार बाहर जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही है, इतनी तेज सर्दी हो रही है। लेकिन आज सूरज भी निकला था, और आज थोड़ा सा गहरा सूरज निकला था, मतलब ज़्यादा चमक थी धूप में। नहीं तो सूरज तो निकलता है लेकिन धूप में चमक नहीं होती है, चमचमाती धूप नहीं निकलती है। तो आज चमचमाती धूप निकली थी, थोड़ी देर के लिए ही निकली थी, लेकिन टेम्परेचर अभी वही है, कल से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है सर्दी में। तो गाइस यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, और यहाँ नहीं, मतलब हमारे, मतलब यूपी में, राजस्थान में, सभी जगह हो रही है। अब यहाँ पर इसलिए कह रही थी क्योंकि मेरी बहन हैदराबाद में रहती है और उनके यहाँ सर्दी नहीं हो रही है, तो इसलिए मैं कह रही थी यहाँ पर सर्दी ज़्यादा हो रही है। बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, चारों तरफ पड़ रही है, यूपी एमपी सभी जगह पड़ रही है। तो यहाँ चाय बन रही है, और सर्दी में चाय तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा चाय गर्मा गर्म, जब सुबह नाश्ते में सबसे पहले चाय आप पी लो ना, तब आप काम आगे कर पाओ। तो थोड़ी सी गर्मी सी लगने लगती है, और नहीं तो अगर आप चाय पिए बिना काम करने लगो तो फिर आप ठिठुरते ही रहते हो। तो चाय आज के टाइम पे, मतलब इस जनवरी में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। चाय पीने का जनवरी में अलग ही मज़ा है, और काफ़ी सालों बाद, जैसे बता रही हूँ, जनवरी में इतनी अच्छी सर्दी पड़ी है। तो गाइस चाय बना रही हूँ, और लगभग लगभग बनी गई है। और आज थोड़े से बर्तन है लेकिन मैंने धोए नहीं है, क्योंकि आपको बताया है कि बहुत दर्द है, इस वजह से। तो सुबह धोऊंगी अभी। मतलब सोचिए, ये जब मैं यहाँ पर छन्नी के लिए भी मैं जो हाथ आगे बढ़ा रही हूँ ना, तो भी दर्द हो रहा है, इतना दर्द है। तो गाइस चाय इन लोग को देके आती हूँ, और अब हम चाय पियेंगे। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब करना जरूर करें। तो बाय बाय।